अगर आप 30 से लेकर 50 की उम्र में हैं और आपको अभी छोटी मोटी तकलीफ़ें होना शुरू हुई है, जैसे कि थोड़ा जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, आप ओबीस होते जा रहे हैं यानी कि ओवरवेट होते जा रहे हैं, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, आपको बच्चों के साथ दौड़ भाग में पहले जितना कार्यक्षमता नहीं फील होता है, आप अगर महिला है तो आप अगर पेरीमेनोपॉजल पीरियड का सामना कर रही है तो ये वीडियो आपको बहुत ही सहायक हो सकता है आगे के 75, 85 और आगे के जीवन को स्वस्थतापूर्ण जीने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेतल आचार्य आज आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप 30 से लेकर 50 की उम्र में हैं और अवलंब करना शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से 65, 75, 85 और आगे का जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ, ऊर्जा के साथ और कार्यक्षमता के साथ जी पाएंगे। सबसे पहला टिप है, आप समय समय पर अपनी सर्विसिंग कराइए। आप बोलेंगे हम सर्विस तो कराते ही हैं, हमारे पास कार है, हम उसकी रेगुलर सर्विस कराते हैं, स्कूटर की कराते हैं, लेकिन क्या अपने आप की सर्विसिंग कराई है? जैसे हम कार और स्कूटर की सर्विस कराते रहते हैं वैसे हमारे शरीर और मन की भी सर्विसिंग कराना आवश्यक होता है। कैसे होती है? पंचकर्म से, किसी भी विशेषज्ञ वैद्य से, अपने चक्रों के दोषों के हिसाब से अगर आप नियमित रूप से सर्विसिंग कराते रहते हैं तो हमारा ये जो शरीर रूपी मशीन है वो भी कार्यक्षमता से सुचारू रूप से चलते रहता है और हमें छोटी मोटी तकलीफें तुरंत नहीं होती है। दूसरा, आप नियमित वॉकिंग कीजिए। आप बोलेंगे हम वॉकिंग तो करते ही हैं, वॉकिंग कैसे करते हैं और कब करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वॉकिंग हमेशा बिना प्रदूषित स्थान पर करना चाहिए, हो सके तो सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित शहरों में शाम को ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है कि वातावरणीय प्रदूषण नीचे उतरकर वातावरण में और भी स्प्रेड हो जाता है। तो सबसे पहला सुबह वॉकिंग कीजिए, हो सके तो सूर्योदय से पहले कीजिए। आपने बहुत सारे शेड्यूल बनाए होंगे, समय नहीं मिल रहा है, आपको एक सिंपल टिप देते हैं, हर दिन 15 मिनट वॉकिंग शुरू कीजिए। 15 मिनट तो कोई भी अपने लिए निकाल सकता है। तीसरा, आप 15 मिनट थोड़ा समय अपने लिए निकालें। अपने लिए यानी आप बोलेंगे ये हम हमारे लिए तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के या वाइफ के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हमारे गोल्स अचीव करने के लिए कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, कभी भी मिलता है, आप थोड़ा समय अपने ही साथ बिताइए। ना उसमें आपके कोई रिश्तेदार हो, ना बच्चे हो या ना आपके लाइफ पार्टनर हो। उतने समय आप, रात हो गई है तो आप तारों को देखिए, रात की शांति को महसूस कीजिए। अगर शाम है तो सूर्यास्त के रंग छटाओं को महसूस कीजिए। आप अगर सुबह ये समय निकाल सकते हैं तो सबसे अच्छा है। आप शांति से 15 मिनट बैठिए, आप अपने आप का ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप शांति से बैठिए, पंछियों की आवाज़ सुनिए, आपको ही अपने आप अच्छा लगने लगेगा। देखिए, ये जो समय है ये ही आपको आगे जाके 65, 75 और 85 तक अच्छा और हेल्दी रखेगा। वैज्ञानिकों ने भी संशोधन किया है कि जितना मनुष्य अपने आप से दूर होता जा रहा है, कुदरत से दूर होता जा रहा है, ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर ब्राश ने ऐसा संशोधन किया है कि सुबह सुबह अगर हम पंछियों के चहचहाने की आवाज़ सुनते हैं, वह चहचहाट से ही हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। चौथी टिप है, रात को सोते समय आप एक 5 मिनट कोई भी तिल का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आपको सूटेबल कोकोनट ऑयल लेकर आप अपने एंकल और नी जॉइंट पर थोड़ा सा रब करके सो जाइए। तो आज से उनकी केयर करना शुरू कीजिए। आपको वेरिकोसिटी नहीं होगी, आपको थकान कम महसूस होगी, आपको डिजेनरेटिव चेंजेस यानी कि नी जॉइंट पेन, एंकल में पेन, स्वेलिंग और उससे संबंधित बहुत सारे रोग होना कम होंगे या बहुत लंबे समय तक आप स्वस्थ रह पाएंगे। पांचवा और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आप नियमित ध्यान कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, कई लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी आपको ध्यान करा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, अगर आपका ध्यान 30 मिनट का है तो ही वो आपको स्वस्थ रहने में, मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकता है, क्योंकि ध्यान यानी कि आत्मा का परमात्मा से योग। तो अगर वो योग हो रहा है तो आपको एनर्जी फील होगी, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे और आप पूरे दिन आनंद से, अच्छे से स्वस्थ होकर जीवन जी सकेंगे। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी और ये रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया हुआ रिसर्च है। और आपका ब्रेन भी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके संबंधों का जो तनाव है वो भी कम होगा। और आप अगर मेनोपॉज से पहले का पीरियड फेस कर रहे हैं या पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल टाइम में है तो भी आप
उस समय को बहुत शांति से, बहुत सहूलियत से और सबके साथ अच्छे संबंध रखते हुए उसको पसार कर सकेंगे। आशा रखते हैं कि आज का ये वीडियो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए सहायक रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी टिप्स का अवलंब कर रहे हैं और कौन सी टिप्स आगे से अवलंब करेंगे। एक 45 डेज तक आप ये करके देखिए और फिर हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको आयुर्वेद, मेंटल हेल्थ या मेडिटेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।